दोस्तों बात करने वाले हैं जेके सीमेंट स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे बारीक चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो बारीक चीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो इस स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में जो उसका स्टॉक का जो एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे उस स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखो होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर और डीआई सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स में आते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो किसी भी स्टॉक में 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से जल्दी रिलीज करने की सोचता है, जहां पे नतीजा ये होता है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन दो पैनिक कैटेगरी में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है, एक यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और दूसरा एफआईआई। लेकिन जो एफआईआई होती है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा पैनिक होती है और ज्यादा पैनिक वही होते हैं जिसमें नॉलेज सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट के बारे में भी खबर रखते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई वहां पे भी गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी उतना अच्छा खासा स्टॉक से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। एफआईआई की होल्डिंग अगर ज्यादा रहेगी तो वहां पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पर गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम हो, ऐसे स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने है तो भाई मैं बता दूं मार्केट में जो पिछले 7-8 महीनों से एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक में गिरावट का कोई असर ही नहीं हो पा रहा है। ये हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। इस स्टॉक ने 3 महीने से लेके 5 साल तक अच्छे खासे रिटर्न दिए। आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। 5 साल में स्टॉक ने 256% का रिटर्न दिया, 4 साल में 104% के करीब रिटर्न दिया, 3 साल में 27% का रिटर्न दिया, 2 साल में करीब 57% का रिटर्न दिया, 1 साल में 12% के करीब रिटर्न दिया और यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 45